गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंडे को हमने द मैजिक वायलिन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा कि एक छोटा सा बच्चा था जो अनाथ था। तो वो अपने पैसे कमाने के लिए एक फार्मर के यहाँ काम करने लगा, लेकिन वो फार्मर बड़ा ही मीन था। 3 साल बाद जब उस बच्चे ने जॉब छोड़नी चाहिए तो उस फार्मर ने उसको 3 साल की सैलरी की जगह सिर्फ 3 कॉपर कॉइन्स दिए। वो बच्चा बड़ा अच्छा था। जब एक भिखारी ने उससे कॉपर कॉइन्स मांगे तो उसने तीनों ही कॉपर कॉइन्स उससे दे दिए, और उससे खुश होके वो एंजल बन गया। और उसने उसको बोला कि ये मैं तेरे को 2 वरदान दूंगा, जिसमें से एक वरदान उसने मांगा कि एक ऐसी गन दे दो जिसका निशाना कभी ना चूके, और एक ऐसा वायलिन दे दो जो जब बजे उसके म्यूज़िक से सारे डांस करने लगे। इस म्यूज़िकल वायलिन से उस बच्चे ने फार्मर को नचा नचा के थका थका के उससे 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स ले लिए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उस फार्मर ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और मैजिस्ट्रेट ने उसको हैंग करने की सज़ा दे दी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। The boy asked the magistrate to let him play the violin before he was hanged. The kind magistrate allowed him to do so. अब पहले ज़माने में क्या होता था कि जब किसी को फांसी दी जाती थी तो उसको एक आखिरी इच्छा उसकी पूरी की जाती थी। तो इस बच्चे ने आखिरी इच्छा में क्या मांगा कि मेरे को मरने से पहले वायलिन बजाने दो। अब मैजिस्ट्रेट अच्छा था, उसको तरस आ गया था, कोई बात नहीं बजा ले। फार्मर ने जैसे ये सुना, ही क्राइड आउट इन अलार्म। द फार्मर क्राइड आउट इन अलार्म व्हेन ही सॉ द हैंगमैन गिव द वायलिन बैक टू द बॉय एंड शाउटेड टू द मैजिस्ट्रेट, ही मस्ट नॉट प्ले, ही मस्ट नॉट प्ले, ओ डू नॉट लेट हिम प्ले। अब फार्मर को याद आ गया इस मैजिक वायलिन के बजने से क्या होता है। इसने चीखने शुरू कर दिया, नहीं इसको मत बजाने दो, मत दो, मत दो, इसको मत बजाने दो। बट द मैजिस्ट्रेट ओनली स्माइल्ड एंड सेड, तो वो हंस के कहता कोई बात नहीं, इट कैन डू नो हार्म, लेट द पुअर लैड प्ले द वायलिन फॉर अ फ्यू मिनट्स, ही इज़ टू यंग टू डाई। तो कुछ नहीं होता, छोटे सा बच्चा है बेचारा, उसको मरने से पहले अगर वायलिन बजाना चाहता बजाने दो। वैसे भी इतना छोटे बच्चे को मरना अच्छा थोड़ी होता है। एंड हुआ क्या, सो द बॉय बिगैन टू प्ले द वायलिन। जैसे ही वायलिन बजा, एट वंस द मैजिस्ट्रेट एंड द हैंगमैन, हैंगमैन क्या होता है, जल्लाद जो लटकाता है, एंड द फार्मर एंड ऑल द पीपल हु हैड गैदर्ड इन द मार्केट प्लेस टू सी द पुअर बॉय हैंग बिगैन टू डांस। जितने भी लोग उसकी फांसी देखने आए थे, जितने भी लोग वहाँ थे, सारे डांस करने लग गए। दे डांस एंड डांस एंड डांस एंड वाइल द बॉय प्लेड दे कुड नॉट स्टॉप डांसिंग। जैसे जैसे लड़का बजाता गया वो बेचारे डांस करते रहे, जितना मर्जी रुकना चाहे, जब तक मैजिक वायलिन बज रहा था वो रुक ही नहीं सकते थे। ओ ओ ओ, द मैजिस्ट्रेट क्राइड, आई कैन नॉट गो ऑन, आई कैन नॉट, बट ही हैड टू डांस बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप। बेचारा रोने लगा मैजिस्ट्रेट, नहीं नहीं बस मैं और नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, पर रुक तो वो सकता ही नहीं था। ही हैड टू डांस। फार्मर, मेक हिम स्टॉप, क्राइड द टायर्ड फार्मर, मेक हिम स्टॉप, ही कैन हैव माई 1000 पीसेज ऑफ सिल्वर इफ ही स्टॉप्स। अब फार्मर ने क्या कहा, इसको रोको, इसको रोको, इसको दे दो मेरे 1000 पीसेज ऑफ सिल्वर, पर सिर्फ अगर ये रुके। आई शेल डाई, आई शेल डाई, क्राइड द हैंगमैन। वो भी चिल्लाने लगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। आई कैन डांस नो मोर, मेक हिम स्टॉप, मैं नहीं और डांस कर सकता, रोको इसको। But the boy played on, and the magistrate and the hangman and the farmer looked like dead people dancing, for they had no strength left in them, but they could not stop. वो बेचारा क्या, वो लड़का बजाता रहा, वो बेचारे मैजिस्ट्रेट, हैंगमैन, फार्मर, सारे लोग ऐसे लग रहा था कि वो मरे हुए लोग हैं, मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन वो डांस करते ही जा रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे। एट लास्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा, स्टॉप बॉय स्टॉप, यू शैल गो फ्री, द फार्मर गिव्स यू द 1000 पीसेज ऑफ सिल्वर एंड आई गिव यू योर फ्रीडम। फाइनली मैजिस्ट्रेट ने उसको रोकने के लिए कहा, रुक जा लड़के, रुक जा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ये फार्मर तेरे को 1000 पीसेज ऑफ सिल्वर देगा, मैं तेरे को तेरी आज़ादी दे दूंगा, प्लीज़ बंद कर दे। वेरी वेल सेड द बॉय, टेल द हैंगमैन टू फेच माई गन एंड सिल्वर पीसेज एंड आई विल स्टॉप। सका ठीक है जी, वो हैंगमैन को बोलो मेरी गन ले आए, सिल्वर पीसेस ले आए, मैं रोक दूंगा। हैंगमैन नाचता नाचता कोर्ट हाउस में गया। सो द हैंगमैन डांस्ड अवे टू द कोर्ट हाउस वेयर द सिल्वर एंड द गन वर केप्ट। ही रिटर्न विद द बॉयज थिंग्स इन हिज हैंड। बेचारा नाचता नाचता गया कोर्ट हाउस में जहाँ ये सारी चीज़ें पड़ी थी, और उसकी चीज़ें लेके वो वापस आया और उसके हाथ में रख दी। द बॉय सेड, tie the gun to my belt and put the money in my pockets because I trust no one anymore.
उसने क्या कहा, ये जो गन है मेरी बेल्ट पे बांध दे और ये जो पैसे हैं मेरी पॉकेट्स में डाल दे। क्यों? क्योंकि अब मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है। अगर मैंने खुद चीज़ें उठाने के लिए हाथ आगे किए और वायलिन बजाना शुरू किया तो हो सकता है तुम मुझे फिर से पकड़ लो। आई शैल नॉट स्टॉप प्लेइंग अंटिल आई हैव दैट विच इज़ माई ओन एंड आई एम टू फार अवे फ्रॉम यू टू कैच मी अगेन। कहना मैं तो तब तक बजाना बंद नहीं करूँगा जब तक मेरे को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो मेरी हैं, वो मिल नहीं जाती और मैं यहाँ से थोड़ा दूर नहीं चला जाता ताकि तुम मुझे पकड़ ना सको। हुआ यही। When the gun was tied to his belt and the money was in his pockets, he began to walk away, but he still played on the violin because he could not trust them. वो गन बंध गई उसकी बेल्ट पे, मनी भी उसके पॉकेट में आ गए, उसने वहाँ से चलना शुरू कर दिया, लेकिन वायलिन बजानी बंद नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको इस लड़के को इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो बजाता गया और तब तक द फार्मर एंड द मैजिस्ट्रेट एंड द हैंगमैन दे केप्ट ऑन डांसिंग इन द मार्केट प्लेस अंटिल द साउंड ऑफ द वायलिन हैड डाइड इन द डिस्टेंस। वो तब तक बेचारे नाचते गए जब तक वो इतनी दूर नहीं निकल गया कि आवाज़ अपने आप ही बंद हो गई। Then they fell on the ground because they were all very tired. और जैसे ही वो डांस करना बंद हुए वो इतने थके हारे थे कि वो ठा करके ज़मीन पर ही गिर गए। But the boy went on to find his fortune with his violin under his arm, his gun on his back and the 1,000 pieces of silver in his pockets. वो तो गिर गए लेकिन वो लड़का और अपना फॉर्च्यून ढूंढने, अपनी अच्छी किस्मत ढूंढने निकल पड़ा। क्या था उसके पास? उसकी आर्म के नीचे एक वायलिन था, उसके पीठ पे एक गन बंधी हुई थी और उसकी पॉकेट में 1,000 पीसेस ऑफ सिल्वर थे। कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी? आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। पहली चीज़ कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि जब हम सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। लेकिन अगर हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते तो हमारे साथ भी बुरा होता है, जैसे फार्मर के साथ हुआ। आई होप आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे। अपनी कॉपीज़ को नीटली बनाइए और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।